So, hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। आज की जो हमारी ट्राई हैकमी का रूम होने वाला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें जो है आप 3-4 स्किल्स एक ही रूम में सीखोगे। यहाँ पर हम जो है अपना ट्राई हैकमी ऑन कर लेते हैं और अपने रूम को जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर वो हम आगे बताने वाले हैं कि क्या क्या 3-4 चीज़ें होगी जो आप इस रूम में सीखोगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है रूम पर जाकर उसे पढ़ लेंगे कि वो क्या चीज़ें होने वाली है। अगर आप एक बिगिनर हैकर हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर एंड तक देखनी चाहिए। यहाँ पर हम जो है अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कमांड दे देते हैं sudo open VPN और अपना VPN जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं और एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड जो है ये आ चुका है। तो हमारा VPN जो है कनेक्ट हो चुका है और हमें अपने रूम पर जो है चले जाना है। यहाँ से मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्टेड आ चुका है और यहाँ पर हमें सर्च पर चले जाना है लर्न में। तो यहाँ पर हमें अपना रूम जो है सर्च कर लेना है जिसका नेम है बेसिक पेन टेस्टिंग। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर ये वाला रूम हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इसमें स्पेशल होने वाला है। यहाँ पर हम ज्वाइन रूम कर लेते हैं। तो आज की इस रूम में हम ब्रूट फोर्सिंग, हैश क्रैकिंग और सर्विस एनुमरेशन, लिनक्स एनुमरेशन, तो ये 4 चीज़ें हम एक ही रूम में सीखेंगे। यहाँ पर आज की वीडियो जो है लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आती तो हम सभी चीज़ ही सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जब तक हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है। तो हम यहाँ पर फाइंड द सर्विस एक्सपोज्ड बाय द मशीन एंड यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नो आंसर नीडेड है तो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिडन डायरेक्टरी ऑन द वेब सर्वर इंटर नेम विदाउट स्लैश यूज़र ब्रूट फोर्सिंग टू फाइंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर व्हाट इज़ द यूज़र नेम, व्हाट इज़ द पासवर्ड, व्हाट सर्विस डू यू यूज टू एक्सेस द सर्वर। और यहाँ पर एनुमरेट द मशीन, फाइंड वेक्टर्स फॉर प्रिविलेज एक्सेलेशन। और यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अदर यूज़र फाउंड। यहाँ पर इफ़ यू हैव फाउंड अनदर यूज़र व्हाट कैन डू विद दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर व्हाट इज़ द फाइनल पासवर्ड यू ऑब्टेन। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस जो है हमारा मिल चुका होगा तो हम यहाँ पर ऊपर जाकर देख लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना जो है nmap स्कैन कर लेना है। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अपनी कमांड। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ nmap -ss और -a-t5 जो स्पीड के लिए है, -a एग्रेसिव स्कैन है और ss जो है स्टिल्थ स्कैन है। यहाँ पर हमारा जो स्कैन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पर 22 ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है, 45 और 139 और 445 ओपन है जो कि सांबा की होती है, और पोर्ट 8080 HTTP भी ओपन है। यहाँ पर ये पोर्ट्स हमारे पास जो है ओपन मिली है। तो हम देखेंगे कि इनसे क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पहला आंसर जो है वो करेक्ट कर लिया है जिसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं थी। तो हम यहाँ पर आईपी एड्रेस को पेस्ट करके देख लिया है अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर अंडरगोइंग मेंटेनेंस करके कुछ आया है और यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और गोबस्टर से हम जो है अपनी हिडन डायरेक्टरीज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम गोबस्टर के लिए जैसे ही हम जी टाइप करते हैं तो हमने पहले इसको यूज़ कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ये जो है पूरी कमांड आ जाती है। तो यहाँ से हमें अपना जो है पाथ दे देना है वर्ड लिस्ट का। हम यहाँ पर लिख लेते हैं होम काली डाउनलोड्स। तो हमने वर्ड लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो है अपना लिंक डाल लेना है, यहाँ पर हमें एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लिया था और यहाँ पर हमारे पास जो है डेवलपमेंट करके एक जो है ये आया था।
हिडन डायरेक्टरी। सो हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से कॉपी लिंक करके और अपने क्रोम ब्राउज़र पर जो है न्यू टैब पर पेस्ट कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे तो हमारे पास जो है डेव एक इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट आया है और हमने dev.txt को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं I've been messing that struct stuff and it's pretty cool. I think it might be next to the host that this server too haven't made any real web apps, but I have tried that example you get so of how it works and it is the rest version of example of and right now I am the using version 5.2 2.5.12 बिकॉज अदर वर्जन आर गिविंग मी ट्रबल। सो ये के बोल रहा है और ये SMB हैज़ बीन कन्फिगर्ड और यहाँ पर दो यूज़र्स जो है आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई गोट अपाचे सेटअप विल पुट इन कंटेंट लेटर और ये जे और के जो है दो लोग हैं तो ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वेल हमें इससे ये पता चलता है। तो यहाँ पर इसका पासवर्ड जो है हम देख लेंगे इन जे के को। यूज़र्स के नेम जो है हमें ये तो मिल चुके हैं और हम आगे जाकर देख लेंगे कि इनके साथ क्या कुछ करना है। तो हम यहाँ पर j.txt है इसको भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर 4J के लिए है ये। आई हैव बीन ऑडिटिंग द कंटेंट ऑफ ETC Zado टू मेक श्योर वी डोंट हैव एनी वीक क्रेडेंशियल्स एंड आई हैव बीन एबल टू क्रैक यूर हैश रियली ईजिली। यू नो आवर पासवर्ड पॉलिसी सो प्लीज़ फॉलो इट चेंज द पासवर्ड ASAP। और ये के को बोल रहा है, जे जो है ये बोल रहा है के को। पहले यहाँ पर इसका पासवर्ड जो है वो बहुत ही इजी होने वाला है, इसने ऐसे बोला है और इसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे क्या पासवर्ड क्रैक करना है, क्योंकि इसमें हम पासवर्ड क्रैकिंग जो है वो भी देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें आंसर की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पर फाइंड द सर्विस एक्सपोज्ड बाय द मशीन, तो ये हमने कर लिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिडन डायरेक्टरी ऑन द वेब डेवलपमेंट। सो हमें वेब सर्वर, तो हमें डेवलपमेंट जो मिली थी हिडन डायरेक्टरी उसको पेस्ट कर लेना है, विदाउट स्लैश है। तो यहाँ पर यूज़ ब्रूट फोर्स टू फाइंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो हमें ब्रूट फोर्स जो है यूज़ करना है। वेल यहाँ पर हम जो है हमें इतना तो पता चल चुका है कि जे और के जो है दो यूज़र्स है और हमें इनके नेम्स जो है आई थिंक यही हो गए या फिर इनके फुल नेम्स हो गए, तो हम वो भी देख लेंगे कि क्या कुछ करना है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम जो है लिनक्स में कोई टूल्स देख लेंगे हम दिमाग में। तो यहाँ पर nm for लिनक्स नेम से एक टूल होता है, सो हम उसको यूज में लेंगे। पहले हम -h करके उसकी हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ पर हेल्प मेन्यू हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम इन कमांड्स को पढ़ सकते हैं और इनका क्या कुछ यूज है वो पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर हम जो है -s का यूज करेंगे जो कि शेयर यूजर्स जो है उनके बारे में हमें डिटेल देगा। वेल कितने शेयर यूजर्स जो है वो हमें उनकी लिस्ट दे देगा। तो हम यहाँ पर -s का यूज़ कर लेते हैं और अपनी IP एड्रेस जो है वो डाल लेंगे। तो मैं यहाँ से अपनी IP एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है हमें। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एंटर कर लेना है। वेल यहाँ पर हमें जो है आउटपुट मिला है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे। सो यहाँ पर हम जो है ऊपर जाकर देख लेते हैं। वेल यहाँ पर हमें जो है शेयर नेम करके जो है एनोनिमस और IPC डॉलर, तो हमें ये दो यूज़र्स मिले हैं और अब हम इन यूज़र्स का जो है बायोडाटा देखेंगे। वेल इसके अंदर तो हमें इसको कॉपी कर लेना है सबसे पहले इस कमांड को, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम जो है एक और टूल का यूज़ करने वाले हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं किया है। वेल इस टूल का भी हमने अभी ही यूज़ किया है, तो जिसका नाम है SMB क्लाइंट। तो हमें SMB क्लाइंट का यूज़ कर लेना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और एंटर कर लेना है। सो यहाँ पर पासवर्ड जो है हम काली डाल देंगे जो कि हमारे काली लिनक्स का पासवर्ड है। वेल हमें यहाँ पर इसका एक्सेस जो है मिल चुका है और यहाँ पर हम हेल्प कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर बताया गया है। वेल यहाँ पर हम ls करके देख लेंगे। तो यहाँ पर ls कर लिया है और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। तो हमें जो है staff.txt मिला है
हम इसको जो है अपने पीसी में या फिर काली लिनक्स में डाउनलोड कर लेंगे गेट कमांड का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा, पहले यहाँ पर गेट स्टाफ डॉट टी कर लेंगे और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर गेटिंग फाइल आ चुका है, हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम गेट कमांड का यूज़ करके अब इसको ओपन कर लेंगे। वेल यहाँ पर मैं वो भी कर लूँगा कैट स्टाफ डॉट टी। तो यहाँ से हमें एग्ज़िट कर लेना है और यहाँ पर हमारे काले लिनक्स में आ चुका है। तो हम यहाँ पर अब कर लेंगे कैट स्टाफ डॉट टी और यहाँ पर तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। एनोनिमस अनाउंसमेंट टू स्टाफ है, प्लीज़ डू नॉट अपलोड नॉन वर्क रिलेटेड आइटम्स टू दिस शेयर। आई नो इट ऑल अबाउट फन बट दिस इज मिस्टेक हैपन, इट मीन यू टू जैन और के। तो यहाँ पर हमें जो है जैन और के करके दो यूज़र्स मिले हैं। सो जे जो था उसकी फुल फॉर्म जो थी जैन था और के नेम से जो हमें यूज़र मिला था उसका नेम तो के है। वेल यहाँ पर हमें जो है यूज़र नेम जो है दोनों मिल चुके हैं। सो अब हम सबसे पहले जो है देख लेंगे कि अब हमें आगे क्या कुछ करना है। सो वेल यहाँ पर हमने SMB क्लाइंट करके जो इसको ओपन किया था तो हम दूसरे वाले को भी ओपन कर लेंगे एनोनिमस के बाद जो था। तो हम यहाँ पर IPC डॉलर था तो मैं इसको भी यहाँ पर ओपन कर लूँगा। वेल यहाँ पर हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसके बीच का स्पेस जो है वो रिमूव कर लेते हैं। वेल मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और एंटर कर लेना है और यहाँ पर हमें काले लिनक्स का पासवर्ड डाल देना है। सो यहाँ पर हमें दोबारा से सेल मिल चुका है तो हम LS करके देख लेंगे। सो एंटी स्टेटस ऑब्जेक्ट नेम नॉट फाउंड लिसनिंग। सो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ भी डेटा नहीं है। वेल यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है तो हम यहाँ से जो है बैक आ जाएंगे। सो यहाँ पर हम जो है जे और के हमें मिल चुके हैं तो हमें जैन और के। सो यहाँ पर हम यूज़र नेम डाल देंगे जो कि हमें अभी मिला है जैन है और यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे व्हाट इज़ द पासवर्ड तो हमें अब इसका पासवर्ड निकालना पड़ेगा जिसके लिए हम ब्रूट फोर्स का यूज़ करेंगे। वेल हम ब्रूट फोर्स के लिए किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर हाइड्रा टूल का यूज़ करूँगा जो कि हम पहली बार ही कर रहे हैं आई थिंक इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम sudo -l और यहाँ पर हमें जिसका पासवर्ड निकालना है वो यूज़र नेम डाल देंगे और -p फॉर पासवर्ड लिस्ट। सो हमें यहाँ पर पासवर्ड की लिस्ट जो है वो भी डाल देनी है। वेल यहाँ पर हमारी पासवर्ड लिस्ट जो है तो इसका पासवर्ड इजीली क्रैक हो सकता है तो हम roq.txt जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें क्रैक्ड पासवर्ड जो है वो सभी अपलोडेड है। तो मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी जो है डाल देता हूँ roq.txt तक की। तो यहाँ पर हम roq.txt कर लेते हैं। वेल हम -v का यूज़ करेंगे कैपिटल V का क्योंकि स्मॉल v जो है वर्बोसिटी के लिए यूज़ होता है। वेल कैपिटल V यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हम जो है थोड़ी सी कर लेते हैं। वेल यहाँ पर तो हम आई डोंट थिंक कि यहाँ पर क्या करने आए हैं। वेल यहाँ से हमें IP एड्रेस जो है कॉपी कर लेनी है तो यहाँ पर हमें लिंक जो है पीछे वो भी लगाना है और यहाँ पर हम जो है लिंक लगा लेते हैं और इसके आगे जो है HTTP है इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये SSH के लिए हमें पासवर्ड निकालना है और यहाँ से हम इसको भी हटा देंगे और यहाँ पर हम -v का यूज़ करेंगे। वेल हमने गलती से स्मॉल v का यूज़ कर दिया था जो कि वर्बोसिटी के लिए होता है तो हमें यहाँ पर कैपिटल V से हम दोबारा से इसको रन कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेंगे। वेल यहाँ पर हमारा जो है ये हाइड्रा टूल यूज़ हो रहा है तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पर हमें जो है ये ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग देख सकते हो। वेल अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं पासवर्ड मिलने तक का और हमारा 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट रहेगा 2025 का। सो वो भी हमें कंप्लीट करना है। पहले यहाँ पर हमें पासवर्ड जो है वो मिल चुका है जो कि अरमांडो है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करके इसको जो है लॉगिन करेंगे SSH से और हमें पासवर्ड जो है मिल ही चुका है तो हम लास्ट में वो पासवर्ड डाल देंगे। वेल यहाँ पर हम जो है
टाइम भी देख सकते हैं। तो टाइम क्यों बता रहा हूँ मैं, ये सब मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि इसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो हमारा टाइम जो है अब 3:46 हुआ है। यहाँ पर हम आईपी एड्रेस को पेस्ट कर लेते हैं और इसमें जो है लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। एसएसएच में कोशिश क्या, हम लॉगिन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पासवर्ड जो है मिल चुका है। तो हम जब एसएसएच से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे तो ये हमारा जो है कनेक्ट नहीं हो रहा था। आई डोंट थिंक कि क्यों, क्या पता इस पर लोड पड़ा हो। यहाँ पर हम 10-10 15-15 मिनट तक हमने वेट किया, बट ये जो है हमारा एसएसएच से कनेक्ट नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको वेट करके। यहाँ पर हम थोड़ी देर ही वेट करेंगे, बाद में मैंने वीडियो कट कर दी थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कोई रिस्पॉन्स जो है ये नहीं दे रहा था। यहाँ पर हम जो है, तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा भी कि कैसे हमने 3-4 बार जो है हमने ट्राई किया था और हमारा सेशन जो है क्लोज्ड आ रहा था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ सही था, बट यहाँ पर हमें जो है लॉगिन नहीं हो रहा था। हमने यहाँ पर दोबारा से उसको बंद कर दिया था और हमने रात को करीब 12 बजे, तो आप अब टाइम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दोबारा से इसको ओपन किया था। तो हम यहाँ पर अब कनेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ SSH जेन और यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस जो है डाल देता हूँ। यहाँ पर आईपी एड्रेस जो है ये डिफरेंट है, मतलब कि उस आईपी एड्रेस से। यहाँ पर यही रीज़न है कि हमने इसको दोबारा से अब कनेक्ट करने की कोशिश की थी रात को। हमने रात को जो है इसका एक्सेस मिल चुका था क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड नहीं था। तो हमें यहाँ पर इसका एक्सेस मिल चुका है और हम जो है यहाँ पर आंसर जो है पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इसका डेवलपमेंट तक इसका जो है करेक्ट आंसर कर दिया था और इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं जिसमें हमें आंसर की नीड नहीं है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिए थे यूज़र नेम पासवर्ड तक। व्हाट सर्विस डू एक्सेस द सर्वर, तो हम इसे भी यहाँ पर पासवर्ड इसमें क्या डालना है, तो हमने SSH का यूज़ किया है। हम यहाँ पर इसमें SSH डाल देंगे और यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर एन्यूमरेट द मशीन टू फाइंड एनी वेक्टर्स फॉर प्रिविलेज एक्सेलेशन, तो यहाँ पर इसके अंदर जो है हमें आंसर की नीड नहीं है, तो हम यहाँ पर नो आंसर नीड है कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर व्हाट इज़ द अदर यूज़र यू फाउंड, तो हमें दूसरा यूज़र जो है वो के मिला था। हम यहाँ पर अब दोबारा से भी देख लेंगे। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं अपने टर्मिनल पर और ls करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है हु एम आई करके देख लेंगे कि कौन सा यूज़र है, तो ये जैन ही है। और यहाँ पर हमने देख लिया तो यहाँ पर जैन है। और हम जो है अब ls करके देख लेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो ls-la करके देख लेंगे, या फिर हम डायरेक्टरी देख सकते हैं। तो यहाँ पर होम के अंदर जैन है, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो हम होम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम ls करके देख लेंगे और यहाँ पर जैन और के 2 यूज़र्स मिले हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा यूज़र जो है ये के है। तो हमें यहाँ पर दोबारा से भी पता चल गया है कि हमारा दूसरा यूज़र जो है के है। हम इसको जो है आंसर में डाल देंगे। तो उससे पहले हम के को ओपन करके देख लेंगे। यहाँ पर के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो यहाँ पर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। हम दोबारा से कर लेते हैं KAY के था। तो यहाँ पर हम जो है इसके अंदर आ चुके हैं और अब हम जो है ls करके देख लेंगे। यहाँ पर पासवर्ड डॉट बैक करके कुछ मिला है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। मैं यहाँ पर इसको ओपन करके देख लूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। और यहाँ पर हम इसको ओपन करके देख लेंगे। तो यहाँ पर परमिशन डिनाइड, तो हमारे पास ये परमिशन नहीं है कि हम के को जो है के अंदर जो फाइल मिली है उसको ओपन कर सके। तो हम ls-la करके देख लेंगे। यहाँ पर हम जो है पास डॉट पैक, तो हमें रीड एंड राइट के परमिशन सिर्फ इसमें के यूज़र को है। तो हमें अब जो है के अंदर कैसे भी लॉगिन करना होगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले तो हम जो है आंसर दे देते हैं जिसका हमें मिला है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो था वो के था, तो हम यहाँ पर सेकंड यूज़र के है तो हम ये के डाल देंगे। और यहाँ पर नो आंसर नीडेड है तो हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो हमें अब व्हाट इज़ द फाइनल पासवर्ड यू ऑब्टेन, तो हमें अब जो है फाइनल पासवर्ड निकालना रह गया है
जो कि हमारा के अंदर जाकर पास डॉट बैक है उसके अंदर मिलेगा। तो हमें अब कैसे भी करके उसको एक्सेस करना है। वेल यहाँ पर हम वो भी देखने वाले हैं कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टर्मिनल पर वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम जो है कैट कमांड का यूज़ करके हम जो है .ssh के अंदर चले जाएंगे आई थिंक। सबसे पहले हम जो है ETC शैडो के अंदर जाकर देख लेंगे, जिसके बारे में हम पीछे जो है डिस्कस्ड था जब ये दो यूजर्स आपस में बात कर रहे थे तब। तो यहाँ पर हमें इसकी भी जो है परमिशन नहीं है। वेल यहाँ पर परमिशन डिनाइड है। तो हम यहाँ से अब देख लेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं। हम sudo कमांड का यूज़ करके देख लेंगे, क्या पता हमें रूट परमिशन मिल जाए। वेल यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम जो है पासवर्ड डाल देंगे अपना अरमांडो। तो यहाँ पर सॉरी यूज़र जैन मे नॉट रन sudo ऑन बेसिक 2। तो यहाँ पर ये भी जो है ट्रिक काम नहीं कर रही है। वेल यहाँ पर हम ऐसे भी जो है इसके अंदर एक्सेस नहीं ले सकते इसका। तो हम ls-l करके देख लेंगे और यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं SSH के सामने जो है ये हमको परमिशन है कि हम इसको एक्सेस कर ले। तो हम सबसे पहले जो है इसको ही ओपन करेंगे। cd कमांड का यूज़ करके हम इसके अंदर चले जाएंगे और ls करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर हमें जो है IDRSA जो कि प्राइवेट की होती है वो हमें मिली है और पब्लिक की भी मिली है। तो हम IDRSA का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं वो आपको पता ही होगा कि हम विदाउट पासवर्ड किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर IDRSA की जो है हमारी वो पासवर्ड का काम करती है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ IDRSA की को कैट का कमांड का यूज़ करके। तो हमारे यहाँ पर ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। वेल यहाँ पर हम कैट IDRSA कर लेते हैं और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। हमने यहाँ पर IDRSA की जो है हमारी प्राइवेट की वो मिल चुकी है और यहाँ से हम जो है इसको कॉपी कर लेंगे अपनी IDRSA की को। तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी को इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेल यहाँ पर हम बिगिन द IDRSA की प्राइवेट की, तो यहाँ से हमें पूरी को कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पर जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। वेल अगर आज की वीडियो जो है थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है और हम जो है नैनो कमांड का यूज़ करके हम एक फ़ाइल बना लेंगे कुछ भी। वो किसी भी नेम से हो सकती है। तो मैं यहाँ पर वेल कर लेता हूँ वो भी। तो हम ID के नेम से ही बना लेते हैं नैनो ID और यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर ली है और कंट्रोल S से सेव कर लेना है और कंट्रोल X से जो है बाहर आ जाना है। तो हमने सेव कर ली है और हम कंट्रोल X से जो है बाहर आ जाते हैं। वेल यहाँ पर हमने जो अपनी IDRSA की जो है ID नेम से सेव कर दिया है। तो हमने कैट ID करके ये दिखा दिया है कि हम सेव हो चुकी है। यहाँ पर हम इसको जो है अब क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम जो है यहाँ पर इसको जो है अपनी IDRSA की जो है इसको हम इसको जो है अपनी हैश फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम जो है SSH2 जोन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, कमांड या फिर टूल का यूज़ कर सकते हैं। और हमारी फाइल का नेम जो है ID है तो उसे हमें हैश में बदलना है। हम hash.txt में बदल लेंगे। वेल यहाँ पर hash.txt कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एंटर कर लेना है। तो ये हमारी की जो है हैश फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। वेल यहाँ पर हमने जो है इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं इसे ओपन करके दिखा दूंगा hash.txt को और यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी जो है हैश फाइल बन चुकी है जो कि पहले हमारी IDRSA थी प्राइवेट की। तो अब हम देखने वाले हैं कि आगे क्या कुछ करेंगे। तो अब हम जो है जॉन द रिपर टूल का यूज़ करके इस हैश फाइल का जो है पासवर्ड निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर हम जॉन द रिपर जो है टूल है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के वीडियो में हम इसका भी यूज़ किया है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों का जो है यूज़ ले लिया है। वेल यहाँ पर हम जो है वर्ड लिस्ट दे देते हैं, अपनी roq.txt को ही यूज़ करेंगे। हमने roq.txt को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। वेल यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टरी दे देते हैं जो कि roq.txt तक की। वेल हमने इसको रन किया था तो हमने यहाँ पर स्पेस नहीं देना था। मैंने इसको दोबारा से रन कर दिया। hash.txt का पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर
यहाँ पर 20 वैक्स करके इसका पासवर्ड है, तो हमें ये मिल चुका है। वेल हमारे पास इसका पासवर्ड जो है आ चुका है, तो हम इससे अब जो है लॉगिन कर लेंगे के यूज़र को। तो मैं यहाँ पर वो भी करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम जो है परमिशन देते हैं अपनी आईडी करके, जो हमने वो बनाई थी उसको chmod 600 आईडी करके, तो हमने परमिशन दे दी है। और अब हम जो है अपनी आईडी से जो है उसको यूज़ करेंगे। के यूज़र जो है उसको हम लॉगिन करेंगे। वेल यहाँ पर मैं जो है आईपी एड्रेस को अपनी कॉपी कर लेता हूँ और के यूज़र के लिए हम लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर वापस टर्मिनल पर आ जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें जो है एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आई के बाद जो हमने आईडी जो है वो भी देनी है, तो मैं यहाँ पर वो भी सही कर लेता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। वेल यहाँ पर हमें एंटर कर लेना है और यहाँ पर इंटर द पासवर्ड, तो हमें पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो हमें पासवर्ड जो है हमने अभी निकाला है 20 वैक्स। सो हमें ये पासवर्ड डाल लेना है। वेल यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड जो है रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है स्पेस को भी कॉपी कर लिया है। वेल यहाँ पर हम इसको सही से करेंगे, तो हमने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है और Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर हम जो है के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। वेल यहाँ पर हम जो है ls करके देख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हु एम आई करके देख लेंगे, कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जो है के ही है, के यूज़र। और अब हम जो है ls करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है पास डॉट बैक करके ये पासवर्ड ये मिली है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे वेल कैट कमांड का यूज़ करके। और यहाँ पर पास डॉट बैक करके तो हमें यहाँ पर जो है पासवर्ड मिल चुका है। तो हमें ये कंप्लीट पासवर्ड जो है यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर अपने ट्राई हैक मी पर चले जाना है और उसमें पेस्ट कर देना है। वेल यहाँ पर आज का रूम जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा बेसिक पेन टेस्टिंग टूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वेल यहाँ पर आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और थोड़ी लंबी भी थी। सो वेल बाय बाय एवरीवन। और हमारा 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट जो है हमें कंप्लीट करना है।